2090 में क्लाइमेट चेंज ने पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ों को नष्ट कर दिया है, जिससे पृथ्वी लगभग रहने लायक नहीं बची है। यूटीएस नामक एक निगम ने मानवता के लिए एक नया ऑर्बिटल हाउस बनाया है, जो पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं की नकल करता है। लेकिन केवल कुछ चुनिंदा लोगों को वहां रहने की परमिशन है और उनमें से भी बहुत कम नागरिक बन सकते हैं। जो लोग पृथ्वी पर बचे हैं, उन्हें प्रदूषित हवा, भारी टैक्स और अत्यधिक गरीबी का सामना करना पड़ता है। यूटीएस के फाउंडर सुलिवन मंगल प्लैनेट को नई पृथ्वी बनाने के लिए जेनेटिक फॉर्म से संशोधित मॉडिफाइड पौधे उगाने पर काम कर रहे हैं। वह अपने सभी प्लान्स के बारे में रिपोर्टरों को बताते हैं और बताता है कि मंगल कॉलोनी का ग्रैंड ओपनिंग जल्द ही होगा। एक रिपोर्टर उन्हें चुनौती देता है क्योंकि अब तक की प्रोजेक्ट्स ने केवल अमीरों को ही फायदा पहुंचाया है और हजारों लोगों को पृथ्वी पर पीछे छोड़ दिया है। साथ ही अंतरिक्ष में गोलियों से तेज उड़ने वाले मलबे की समस्या को भी नजरअंदाज किया गया है। स्पेस स्वीपर्स के नाम से जाने वाले वर्कर्स को अपनी जान जोखिम में डालकर इस मलबे को साफ करना पड़ता है और इसे बेचकर ही वे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। सुलिवन स्वीकार करते हैं कि उनकी प्लान्स कंप्लीटेड नहीं हैं और रिपोर्टर से निजी तौर पर बात करने के लिए सहमत होते हैं। पृथ्वी पर ताए हो अपनी बेटी को खोजने के लिए बेताब है और अधिकारियों को थोड़ा सा चावल देकर यह देखने की कोशिश करता है कि हाल ही में लाश घर में आया बॉडी उसकी बेटी का है या नहीं। उसे लाश घर ले जाते हैं, लेकिन एक बार फिर यह गलत साबित होता है। अगले दिन मलबे का एक बड़ा टुकड़ा सौर बैटरी चार्जिंग एरिया के पास एक सैटेलाइट से टकरा जाता है। स्पेस स्वीपर्स का एक समूह इसे पकड़ने के लिए अपने जहाजों के साथ निकलते हैं, लेकिन तभी विक्ट्री नामक जहाज वहां पहुंचता है। एंड्रॉइड बब्स जहाज के ऊपर खड़ा होकर एक रस्सी के साथ हार्पून फेंकता है, जो मलबे के टुकड़े से जुड़ जाता है। इसके बाद विक्ट्री उड़ान भरता है, जिससे अन्य स्वीपर्स उनका पीछा करने लगते हैं। बब्स रस्सी को खींचकर मलबे को अंदर लाने लगता है, जबकि टाइगर जहाज की मशीनरी को संभालता है ताकि यह तेज और स्मूथ चल सके। जब अन्य जहाज करीब आकर लूट चुराने की कोशिश करते हैं, तो कप्तान जंग विक्ट्री के आर्म का उपयोग करके उन्हें आसानी से दूर धकेल देती है। इसके बाद पायलट ताए हो एक जोखिम भरा कदम उठाता है और विक्ट्री को सोलर पैनल्स के आसपास उड़ाता है। जंग जगहों से गुजरते हुए पीछा करने वालों को चकमा देता है। इससे उनका जहाज लगभग रेजिडेंशियल एरिया से टकरा जाता है, लेकिन ताए हो समय पर जहाज को मोड़ देता है और केवल एक एंटीना तोड़ता है। इसके बाद वे फैक्ट्री में जाता है, जो एक कचरा मैनेजमेंट सैटेलाइट है। ताए हो जो सामग्री उन्होंने इकट्ठा की है उसे बेचता है, लेकिन भुगतान बहुत कम होता है। इसके ऊपर उन्हें एंटीना और रिलेटेड टैक्सेस का भुगतान करना पड़ता है। अंत में टीम कर्ज में डूब जाती है। ताए हो बुरी तरह रिस्पॉन्स करता है और क्लर्क उसे शांत करने के लिए चाकू दिखाता है। टीवी पर खबरों में डोरोथी नामक एक एंड्रॉइड के लिए लापता होने की सूचना दिखाई जाती है, जिसे 2 दिन पहले ब्लैक फॉक्सेस नामक एक्सट्रीमिस्ट्स ने यूटीएस से चुरा लिया था। लड़की मासूम दिखती है, लेकिन असल में वह एक हथियार है, इसलिए अगर कोई नागरिक उसे देखे तो उसके पास जाने के बजाय सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाना चाहिए। हालांकि ताए हो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और चला जाता है। उसी शाम विक्ट्री के ग्रुप के बीच उनके कर्ज की स्थिति को लेकर तनाव बढ़ जाता है। बहस शुरू होती है और जल्दी ही यह एक लड़ाई में बदल जाती है, जिससे सभी इंसान बेहोश हो जाते हैं। बब्स अपने पैसे एक डिब्बे में रखती है, जिससे पता चलता है कि केवल वही है जिसने ठीक से बचत की है। उसका सपना है कि वह सिंथेटिक स्किन के साथ एक बेहतर बॉडी ले सके। बाद में ग्रुप उस मलबे पर काम करने जाता है जिसे उन्होंने उठाया था। वह एक टूटा हुआ जहाज निकलते, जो नैनोबॉट्स से भरे एरिया से आने के बावजूद काफी अच्छी कंडीशन में है। अचानक जहाज के अंदर कुछ रोशनी जलती है, इसलिए वे कार्गो बॉक्स खोलते हैं और देखते हैं कि उसमें से कई एयर बैग तैरते हुए बाहर आते हैं। उनके बीच छिपी हुई डोरोथी को देखकर वे चौंक जाते हैं। वे उसे विक्ट्री में ले आते हैं और ताए हो जब उसे देखता है तो अपनी बेटी के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। उसी समय खबरों में डोरोथी की मिसिंग का एडवर्टाइजमेंट फिर से दिखाया जाता है और ग्रुप यह सुनकर डर जाता है कि वह एक हथियार है। जैसे ही वह अपना मुंह खोलती है, वे जल्दी से कवर लेने भागते हैं, लेकिन वह केवल छींक रही होती है। फिर ग्रुप अपने अपने कमरों में छिपकर यह तय करने की कोशिश करता है कि आगे क्या करना है। ताए हो दोबारा बाहर आता है और उसे बांधने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह हिलती है, ताए हो डरकर एक मेटल के पीछे छिप जाता है। तभी उसकी नजर डोरोथी के बैग पर पड़ती है। वह बैग लेकर अपने कमरे में जाता है और उसकी मटेरियल की चेक करता है। बैग में एक फोन मिलता है, जिसमें डॉक्टर कांग नाम के व्यक्ति के कई मिस्ड कॉल हैं और यूटीएस के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिन पर यही नाम लिखा है। ग्रुप यह तय करता है कि वे गैर नागरिकों के रेजिडेंशियल एरिया की ओर उड़ान भरेंगे। वे जहाज से बाहर जाते हैं, लेकिन डोरोथी पीछे रह जाती है। जब वह अकेली होती है तो अपनी एक पावर का यूज करती है, जिससे एक मरा हुआ पौधा फिर से खिल उठता है। इस बीच ग्रुप एक बार में जाकर डिस्कशन करता है कि उन्हें क्या करना चाहिए।
टाइगर ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें इंतजार में डाल दिया गया। ताए हो का मानना है कि वे डोरोथी को ब्लैक फॉक्सेस को बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बहस के बाद जब सभी सहमत हो जाते हैं, ताए हो एक मशीन निकालता है जो उसकी आवाज को बदल देती है और ट्रेस नहीं की जा सकती। वह डॉक्टर कांग को कॉल करता है और डोरोथी का एक वीडियो दिखाता है। लड़की के बदले 2 मिलियन की मांग करता है। कांग तुरंत पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है और एक मीटिंग रखता है। जब ग्रुप सौदे के लिए तैयार हो रहा होता है, कंप्यूटर पर एक अलर्ट बजता है जिससे पता चलता है कि पुलिस आ रही है। वे तुरंत अपने भेष बदल लेते हैं और लड़की को छिपा देते हैं और नॉर्मल बिहेवियर करने लगते हैं। तभी एक अधिकारी जहाज पर आता है। वो बताता है कि उनके स्टेशन को इस जहाज से एक कॉल मिली थी और टाइगर को एक दरवाजे के पीछे किसी की ओर इशारा करते हुए देखता है। टेसर हाथ में लिए वह कमरे में कुछ सस्पिशियस चीजें खोजने के लिए जाता है, लेकिन डोरोथी छिपकर इधर उधर घूमती रहती है और हमेशा उसकी नजरों से बची रहती है। ताए हो बब्स की कुछ बचत लेता है और उसे पुलिस वाले के हाथ में रख देता है, लेकिन अधिकारी उसे धक्का देकर दूर कर देता है। हालांकि पैसे अभी भी उसके हाथ में होते हैं और बब्स ने पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली होती है। जंग पुलिस वाले को रिपोर्ट करने की धमकी देती है, जिससे वह वहां से चला जाता है। इसके बाद ताए हो और टाइगर फिर से गेटअप चेंज करते हैं और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स के एक क्लब में डील करने के लिए जाते हैं। टाइगर डोरोथी को एक बैग में सिक्योर रखता है, जबकि ताए हो कांग से मिलने जाता है। कांग उसे पीछे से चेक करता है, हथियारों की जांच करता है और उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। पास की एक बालकनी में कुछ गार्ड गोली चलाने के लिए तैयार होते हैं। ताए हो और टाइगर कांग से मिलते हैं और कांग उन्हें पैसे से भरा सूटकेस देता है, लेकिन जब वे बैग खोलते हैं तो पाते हैं कि डोरोथी गायब है। डोरोथी नाचती भीड़ के बीच घूम रही होती है, जो उसे देखकर अचानक रुक जाती है। उसी समय सभी के डिवाइसेस पर डोरोथी की मिसिंग का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देने लगता है और लोग डर कर पीछे हट जाते हैं। गार्ड गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ताए हो डोरोथी को समय पर खींचकर बचा लेता है। गोलियां डीजे बूथ को नष्ट कर देती हैं और वहां अफरा तफरी मच जाती है। कांग डोरोथी तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन भागती हुई भीड़ उसे धकेल देती है। ताए हो और टाइगर कांग को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक गार्ड उन्हें देख लेता है और उन पर गोली चलाता है। तभी डोरोथी की शक्ति एक ढाल बना देती है जो सभी गोलियों को नष्ट कर देती है। गार्ड तब तक गोलीबारी करते रहते हैं जब तक कि उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने टारगेट को खत्म कर दिया है। हालांकि ताए हो और टाइगर डोरोथी को लेकर छुपके से वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और अब विक्ट्री में लौट रहे हैं। चूंकि जहाज को नुकसान पहुंचा है, उन्हें फैक्ट्री में रुकना पड़ता है। असफलता के लिए उन्हें डांटने के बाद जंग डोरोथी का फोन नष्ट कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि गार्ड्स ने उसे ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया। वह कांग का नंबर सेव कर लेती है ताकि वे अपने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट से उसे कांटेक्ट कर सकें। इस बीच सुलिवन अपनी साइंटिस्ट टीम के साथ मंगल प्लैनेट पर नैनोबॉट्स पर डिस्कस कर रहे होते हैं, जो पौधों और यहाँ तक कि एक महासागर का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने उसे क्लब से डोरोथी के चश्मे लाकर दिए हैं और वह उन्हें घूरते हुए अपनी टीम को डांटता है, ये कहते हुए कि उन्हें यह साबित करना होगा कि पृथ्वी पर कोई उम्मीद नहीं बची है। उसकी नसें काले रंग की हो जाती हैं और वह दर्द से तड़पने लगता है। कुछ समय बाद डोरोथी ताए हो से कैंची मांगती है और उनका इस्तेमाल पौधे पर उगे टमाटरों को काटने के लिए करती है। ताए हो इम्प्रेस होता है और डोरोथी को अपने साथ ले जाता है, जहां वह अन्य स्पेस स्वीपर्स को टमाटर बेचकर कुछ पैसे कमाता है। इसके बाद डोरोथी की देखभाल की बारी बब्स की होती है और वे दोनों मेकअप करते हैं। बातचीत के दौरान बब्स का स्कैन डोरोथी के बारे में एक रहस्य पता लगाता है, लेकिन डोरोथी टॉपिक बदलकर ताए हो के बारे में पूछती है। बब्स बताती है कि ताए हो एक बाल सैनिक था और अपने जीवन के आधे साल उसने केवल हिंसा ही देखी। एक दिन एक मिशन के दौरान उसकी टीम ने एक मां को मार डाला और उसने डेड बॉडी के बाहों में एक बच्चा पाया। नियमों के अनुसार डोरोथी को पृथ्वी पर भेजने के बजाय ताए हो ने उसे अपनी बेटी के रूप में गोद ले लिया। जल्द ही उसे पता चला कि मिशन के दौरान हुए विस्फोट ने डोरोथी को बहरा बना दिया था। वह खुद को इसका दोषी मानने लगा और तब से उसने किसी को चोट पहुंचाना बंद कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप यूटीएस ने उसे नौकरी से निकाल दिया और वह अपनी बेटी के साथ एक गरीब इलाके में रहने लगा। एक शाम जब ताए हो पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था, उसकी बेटी कहीं चली गई। तभी अचानक अंतरिक्ष मलबा उनके इलाके में गिरा, जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई और बाकी लोग दहशत में भागने लगे। इस अफरा तफरी में ताए हो अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पाया और उसने भयभीत होकर देखा कि शहर का एक हिस्सा अंतरिक्ष में उड़ गया। बाद में अधिकारियों ने बताया कि उसकी बेटी को खोजने के लिए उनके पास केवल 3 साल थे। उसके बाद मलबा इतनी दूर चला जाएगा कि उसे ढूंढना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ताए हो के पास सर्च कंपनी को किराए पर लेने के पैसे नहीं थे और तब से वह अपनी बेटी की तलाश में लगा हुआ है। यही कारण है कि उसने स्पेस स्वीपर क्रू ज्वाइन किया। तभी कुछ कोर्ट एजेंट्स उसे डोरोथी के साथ पकड़ लेते हैं।
उसी समय जहाज का फोन बजने लगता है और ताए हो जल्दी से फोन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन एजेंट्स उसे रोक देते हैं। हताश ताए हो उन्हें धक्का देकर दूर करता है और कॉल उठाने में लेता है, जिसमें वह कांग के साथ एक नई मुलाकात के लिए सहमत होता है। अनफॉर्चुनेटली कोर्ट एजेंट्स विक्ट्री को जब्त कर लेते हैं और बताते हैं कि अब यह बैंक की प्रॉपर्टी है क्योंकि क्रू पर भारी कर्ज है। निजी बातचीत में टाइगर स्वीकार करता है कि वह अब डोरोथी को बेचना नहीं चाहता क्योंकि उसे डर है कि उसके साथ क्या किया जाएगा, लेकिन ताए हो को अपनी बेटी को खोजने के लिए पैसे चाहिए और क्रू को अपना जहाज वापस चाहिए। जब डोरोथी बाथरूम जाती है तो एक आदमी उसका पीछा करता है। अचानक क्रू को डोरोथी की चीख सुनाई देती है और उन्हें पता चलता है कि डोरोथी को किडनैप कर लिया गया है। क्रू तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। टाइगर को सुरंगों की याद आती है और वह वहां कूदकर डोरोथी को ले जा रहे व्यक्ति का पीछा करता है। टाइगर उसे खो देता है, लेकिन ताए हो समय पर पहुंचकर किडनैपर को चौंकाते हुए डोरोथी को छुड़ा लेता है। किडनैपर चाकू निकालता है, लेकिन ताए हो अपने सैनिक स्किल्स का यूज करके उसे तुरंत हरा देता है। अनफॉर्चुनेटली वह आदमी अकेला नहीं था और अधिक नकाबपोश क्रिमिनल्स सामने आ जाते हैं। उसी समय टाइगर वापस आता है और गुस्से में उन सभी को मिनटों में हरा देता है। जंग भी वहां आती है और बॉस का नकाब हटाती है, जिससे पता चलता है कि वह वही क्लर्क है जो आमतौर पर उनके मलबे को खरीदता है। इस बीच सुलिवन उस रिपोर्टर के साथ मीटिंग में होता है जिसने उसे चुनौती दी थी। सुलिवन समझाता है कि वह नागरिकों का चॉइस उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं करता, बल्कि उसकी सिस्टम डीएनए टेस्ट्स करती है ताकि बेस्ट जीन्स वाले लोगों को चुना जा सके। रिपोर्टर इस बात की ओर इशारा करता है कि यूटीएस पृथ्वी की अर्थव्यवस्था को खत्म कर रहा है और बहुत अधिक अंतरिक्ष मलबा पैदा कर रहा है, जिससे पृथ्वी की मौत तेजी से हो रही है। सुलिवन डरावना हो जाता है और बताता है कि उसने अपने बचपन में अपने गांव के सभी लोगों को मरते देखा था और अपना परिवार खो दिया था। तभी से उसने ये वादा किया था कि वह मानवता को बेहतर बनाएगा। उसी समय सुलिवन के गार्ड्स एक बेहोश ब्लैक फॉक्स को घसीटते हुए लाते हैं और उसे फर्श पर पटक देते हैं। सुलिवन रिपोर्टर से कहता है कि अगर वह ब्लैक फॉक्स को गोली मारता है तो वह उसे नागरिक बना देगा। कुछ झिझक के बाद रिपोर्टर गोली चला देता है। हालांकि सुलिवन इसे साबित मानता है कि वह व्यक्ति बेकार है और अपनी स्किन का रंग बदलते हुए उसे मार देता है। क्रू की तरफ वे किडनैपर्स का सामना करते हैं, जबकि डोरोथी बाथरूम की ओर दौड़ती है। जंग यह देखकर कहती है कि रोबोट्स शौच नहीं करते, जिससे वह उन्हें पता चलता है कि डोरोथी इंसान है और बब्स इसकी कंफर्मेशन करती है। फिर वह एक स्पेसिफिक लाइट का यूज करती है जिससे किडनैपर्स के टैटू दिखाई देते हैं, ये साबित करते हुए कि वे ब्लैक फॉक्स हैं। ब्लैक फॉक्स बताते हैं कि वे आतंकवादी नहीं हैं, बल्कि एक एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। डोरोथी एक ऐसी बीमारी के साथ पैदा हुई थी जो उसकी नसों को नष्ट कर देती थी। उसके पिता कांग ने उसकी नसों को ठीक करने के लिए उसके बॉडी में नैनोबॉट्स इंजेक्ट किए। इन नैनोबॉट्स ने उसकी नसों को ठीक किया और उसे पौधों को उगाने की पावर दी। इसका मतलब था कि डोरोथी पृथ्वी को ठीक कर सकती थी और सुलिवन की मंगल प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं रहती। जब सुलिवन को डोरोथी के बारे में पता चला तो उसने अपने गार्ड्स को उसे मारने के लिए भेजा। डोरोथी पर काम करने वाले लैब्स और साइंटिस्ट्स को नष्ट कर दिया गया, लेकिन डोरोथी को मारा नहीं जा सका क्योंकि नैनोबॉट्स को मारने का एकमात्र तरीका हाइड्रोजन बम का यूज करना है। ऐसा बम फैक्ट्री के एंटी ग्रेविटी सिस्टम के अंदर पाया जा सकता है। सुलिवन के सैनिक डोरोथी को वहां ले जाकर बम से विस्फोट करना चाहते हैं। इससे फैक्ट्री पृथ्वी पर गिर जाएगी और पर्याप्त प्राकृतिक और परमाणु आपदाएं पैदा होंगी, जिससे मानवता का अंत हो जाएगा। अचानक उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है और वे देखते हैं कि सैनिक फैक्ट्री में आ चुके हैं और रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति पर हमला कर रहे हैं। ब्लैक फॉक्स पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं, जबकि जंग और टाइगर गलियारों से जनरल स्टाफ की तरह चलते हैं। ताई हो डोरोथी को लेकर वेंट्स के जरिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन डोरोथी के छींकने पर एक सैनिक उन्हें देख लेता है। वे तेजी से भागते हैं और सैनिक उन पर गोलियां चलाने लगता है। जंग विक्ट्री को एक्टिव कर एक ध्यान भटकाने वाला काम करती है। ताई हो और डोरोथी एक पुल पर पहुंचते हैं और गोलियों से बचते हुए भागते हैं। वे आखिरी सेकंड में कूदकर जहाज को पकड़ लेते हैं। एक सैनिक भी कूदता है और ताए हो पर गिरता है। वह डोरोथी को खींचता है, जिससे वे दोनों गिरने लगते हैं। सैनिक एकदम सही लैंडिंग करता है और डोरोथी को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन टाइगर समय पर आता है और डोरोथी को बचा लेता है। जैसे ही सभी जहाज पर होते हैं, ताए हो तेजी से उड़ान भरता है। मिसाइलें उनका पीछा करती हैं और एक मिसाइल बहुत पास में विस्फोट कर जाती है, जिससे जहाज मलबे के एरिया में फेंका जाता है। जल्द ही विक्ट्री खराब होने लगती है और क्रू सभी नेसेसरी रिपेयर्स नहीं कर पाता, जिससे जहाज में नैनोबॉट्स का इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे ही नैनोबॉट्स पूरे विक्ट्री को ढक लेते हैं, डोरोथी अपनी पावर्स को एक्टिव करती है और कुछ ही सेकंड में उन्हें दूर कर देती है। फिर वह बेहोश हो जाती है और टाइगर नोटिस करता है कि उसका दिल रुक गया है
इसलिए वह तुरंत CPR देना शुरू कर देता है। उसकी हैरानी की बात यह होती है कि डोरोथी पाती है और जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसे उठ जाती है। जल्द ही विक्ट्री मलबे के एरिया से बाहर निकल जाती है और खबरें सुनती है जिसमें बताया जाता कि अब क्रू के मेंबर वांटेड क्रिमिनल हैं। उन्हें ब्लैक फॉक्सेस के मेंबर्स बताया जाता है और क्लब और फैक्ट्री पर हमले के लिए भी दोषी ठहराया गया है। उसी समय सुलिवन मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहा होता है और क्रू की फाइलें देख रहा होता है। जांग पहले UTS जीनियस प्रोग्राम की इंजीनियर थी और उसने कई इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट बनाए थे, लेकिन 19 साल की उम्र में उसने UTS ऑपोजिशन ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए नौकरी छोड़ दी। उसने सुलिवन की हत्या करने की कोशिश की लेकिन असफल रही और उसके पूरे समूह की उस प्रयास में मौत हो गई। टाइगर पहले पृथ्वी पर एक कार्टेल लीडर था जो गिरफ्तारी से बचने के लिए प्लेनेट छोड़कर भाग गया क्योंकि उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। अगर वह कभी पकड़ा गया तो उसे तुरंत फांसी दे दी जाएगी। ताए हो स्पेस गार्ड का इनॉग्रल कमांडर था और पहला सैनिक जिसे सुलिवन ने अपने हाथों से कंपनी में शामिल किया था। कुछ समय बाद विक्ट्री क्रू को फॉक्सेस से एक नोटिस मिलता है और वे एक पुराने कॉलोनी में उनसे मिलने जाते हैं। जल्द ही वे जहाज पर आते हैं और डोरोथी कांग से मिलने के लिए दौड़ती है, जबकि जांग कुछ अजीब नोटिस करती है। ये जगह EMP विस्फोटकों से भरी हुई है जो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और जहाज की सभी सिस्टम्स और बब्स को बंद कर देते हैं। उसी समय सैनिक विक्ट्री में घुसते हैं और फॉक्सेस पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। फिर डोरोथी का किडनैप कर लेते हैं। जांग का क्रू उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है लेकिन सैनिक उन्हें जल्दी से नीचे गिरा देते हैं। तीनों को केवल गिरफ्तार किया जाता है लेकिन सभी फॉक्सेस मारे जाते हैं जिसमें कांग भी शामिल है। सुलिवन आता है और जांग के मुंह में हाथ डालकर एक माइक्रोकेमिकल बम निकालता है जिसे उसने सेल्फ डिस्ट्रक्ट के लिए लगभग इस्तेमाल कर लिया था। वह किसी को नहीं मारता क्योंकि उनके बताए गए इतिहास की वजह से, बल्कि अपने प्लान के बारे में मोनोलॉग करता है। फिर वह डोरोथी के बदले पैसे की एक बड़ी रकम गिराता है। ताए हो का मजाक उड़ाता है कि वह इसे अपनी बेटी को खोजने के लिए ले रहा है। इसके बाद सुलिवन अपने लोगों को डोरोथी को फैक्ट्री में रखने और उसे पृथ्वी पर क्रैश करने का ऑर्डर देता है। फिर वह एक होलोग्राम के रूप में सभी UTS नागरिकों के सामने आता है और बताता है कि मंगल पर अब रहने लायक जगह तैयार है। वापस विक्ट्री पर ताए हो अपना हिस्सा लेने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा होता है, लेकिन बाकी लोग इसे गंदा पैसा मानते हैं और इसे नहीं चाहते। असल में वे डोरोथी को बचाना चाहते हैं और ताए हो को नजरअंदाज कर देते हैं जब वह कहता है कि वे ऐसा करने की कोशिश में मर जाएंगे। जब डोरोथी हाइड्रोजन बम से बंधी होती है, ताए हो खोज कंपनी के पास जाता है और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए क्लियरेंस करता है। इंतजार करते समय वह उसकी पुरानी चीजें देखता है और कुछ प्यार भरे शब्द पाता है जो उसने उसके लिए लिखे थे। भले ही उन दिनों में वह सिर्फ एक शराबी था जो उसे नजरअंदाज करता था। यह महसूस करते हुए कि वह अब वही कर रहा है, ताए हो वापस विक्ट्री की ओर दौड़ता है और डोरोथी को बचाने में हेल्प करने के लिए सहमत हो जाता है। एज ते हो अपनी पूरी स्पीड से जहाज उड़ा रहा होता है, जांग अपने विद्रोही दिनों की पुरानी बंदूक निकालती है और जहाज के बाहर खड़ी होकर आने वाले सैनिकों पर फायरिंग शुरू कर देती है। वो सब कुछ संभाल नहीं पाती, इसलिए बब्स बाहर आती है और दुश्मन शिप्स के बीच झूलते हुए अपने हार्पून से उन्हें नष्ट कर देती है। अनफॉर्चुनेटली हार्पून टूट जाता है और बब्स को वापस लौटना पड़ता है। ताए हो टाइगर से कहता है कि मशीनरी को उसकी सीमा तक धकेले और पृथ्वी की ओर तेजी से उड़ान भरता है, लेकिन अंतिम क्षण में वह विक्ट्री को पीछे खींच लेता है। उनका पीछा कर रही मिसाइलें एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो जाती हैं। कुछ जहाज अब भी उनका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन विक्ट्री तेजी से उड़ान भरती है और समय रहते फैक्ट्री में प्रवेश कर जाती है। क्रू तुरंत ग्रेविटी चैम्बर में पहुंचता है और डोरोथी को बचा लेता है। जांग बम के प्रोग्रामिंग की जांच करती है और पाती है कि डेटोनेटर उसके अंदर है, इसलिए अगर वह इसे हैक करने की कोशिश करती है तो यह फट जाएगा। उन्हें डोरोथी को 5000 किलोमीटर दूर ले जाना होगा ताकि शॉक वेव उसके नैनोबॉट्स को नष्ट न कर सके। तभी एक सैनिक आता है जो तुरंत ताए हो और जांग को बेहोश कर देता है। टाइगर डोरोथी से जहाज की ओर भागने के लिए कहता है, जबकि बब्स सैनिक से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह आसानी से हार जाती है। फिर टाइगर सैनिक को एक कॉरिडोर में धकेलता है और दरवाजा बंद कर देता है। टाइगर पूरी कोशिश करता है, लेकिन सैनिक बहुत ताकतवर होता है और उसे आसानी से हरा देता है। हताश टाइगर हैच खोल देता है, जिससे प्रेशर चेंज के कारण दोनों बाहर खींचे जाते हैं। अपनी कुल्हाड़ी से टाइगर सैनिक को हराता है और चैम्बर में वापस चढ़ जाता है। क्रू रवाना होने की तैयारी करता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि अटैक ड्रोन आ रहे हैं। जांग अन्य स्वीपर्स के साथ कांटेक्ट करती है और सुलिवन की योजना समझाकर मदद मांगती है। जांग विक्ट्री को फैक्ट्री से बाहर निकालती है, जबकि जांग जितने ड्रोन को पॉसिबल हो शूट करती है। बाहर निकलने पर वे सभी फैक्ट्री वर्कर्स और अन्य स्वीपर्स को अपने जहाजों में इंतजार करते हुए पाते हैं। एकजुट होकर स्वीपर्स दर्जनों ड्रोन को एक साथ गिराना शुरू कर देते हैं।
जिससे जांग की क्रू डोरोथी को बचाने के लिए सेफ उड़ान भर पाती है। इस बीच विक्ट्री द्वारा रिकॉर्ड किया गया सुलिवन का मोनोलॉग खबरों में भेजा जाता है और अब पूरी मानवता सच्चाई जान जाती है। गुस्से में सुलिवन अपने जहाज में रवाना होता है और विक्ट्री को रोकने के लिए फायरिंग करता है। जांग जवाबी हमला करती है जबकि ताए हो पूरी स्पीड से उड़ान भरता है, लेकिन झटकों के कारण मेटल का एक टुकड़ा गिरता है और जांग उसके नीचे फंस जाती है। अचानक सुलिवन एक मैकेनिकल आर्म का यूज करके विक्ट्री पर हमला करता है और जांग जहाज से दूर तैरने लगती है। सुलिवन विक्ट्री के ऊपर चढ़ता है और बब्स उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। घायल जांग जहाज को पकड़ने में कामयाब होती है और बूस्टर सिस्टम तक पहुंचकर इसे एक्टिव कर देती है, जिससे विक्ट्री इतनी तेज उड़ान भरती है कि सुलिवन गिर जाता है। अनफॉर्चुनेटली बूस्टर ज्यादा देर तक नहीं चलता और सुलिवन फिर से विक्ट्री तक पहुंचता है, इसे मैकेनिकल आर्म्स से तोड़ता है। उसकी हैरानी की बात यह होती है कि वह बम को अंदर पाता है। असल में क्रू फैक्ट्री से निकलते समय बम को अपने साथ ले गया था और डोरोथी को अन्य स्वीपर्स के साथ छोड़ दिया था। इस तरह उन्होंने सुलिवन को फंसाया और सभी को एक साथ बचा लिया, भले ही इसकी कीमत उनकी जान हो। अन्य स्वीपर्स आंसुओं के साथ देखते हैं कि बम फट जाता है, सुलिवन को मार देता है और विक्ट्री को नष्ट कर देता है। उसी समय डोरोथी अपनी पावर्स एक्टिव करती है और नैनोबॉट्स को कंट्रोल करती है, जिससे विक्ट्री का सबसे बड़ा टुकड़ा विस्फोट से बाहर सेफ रूप से बाहर आता है, जिसमें क्रू अभी भी जिंदा है। कुछ समय बाद यूटीएस माफी मांगता है और इसी एंडिंग के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो को 1 लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।